कुकिंग करना जितना कठिन लगता है उतना कठिन होता नहीं है। छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू अगर कुकिंग किया जाए तो काफ़ी आसान हो जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से एक बार 13 यूजफुल कुकिंग टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको अपनाकर आप भी अपने पाक कला को काफ़ी आसान बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ये ज़रूर बता दीजिएगा कि आप इस चैनल के वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिससे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। वैसे तो फ्राई प्याज का यूज हम ज़्यादातर बिरयानी में करते हैं। किसी भी तरह की बिरयानी हो, जब तक उसमें फ्राई किया हुआ प्याज नहीं डालते हैं तो बिरयानी का स्वाद ही नहीं आता है। और भी बहुत सारी रेसिपीज़ में फ्राई किए हुए प्याज का यूज होता है, तो आज हम इसका बहुत अच्छा यूज करेंगे। इसको आप डाल सकते हैं किसी भी रसे वाली सब्जी में, जैसे कि जिस सब्जी में आपको स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़िया चाहिए और साथ ही साथ कलर भी चाहिए, तब आप इस तरह से थोड़ा सा प्याज फ्राई करके डाल दीजिए। सब्जी का कलर देखते बनेगा और स्वाद भी बहुत गजब का आएगा। तो जब भी आपको कोई भी रसे वाली सब्जी थोड़ी स्पेशल तरीके से बनानी हो, तब इस तरह से प्याज फ्राई करके ज़रूर डालिए। कभी कभी हमें कुल्फ़ी जमाना होता है, लेकिन हमारे पास कुल्फ़ी मोल्ड नहीं होता है, तो इसके लिए अगर आपके पास डिस्पोजल ग्लास है तो डिस्पोजल ग्लास ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी डिस्पोजल ग्लास भी नहीं होता है, तो नॉर्मल स्टील का ग्लास तो हम सभी के घरों में होता है। तो क्या कीजिए, कुल्फ़ी का जो आप मिश्रण तैयार की हैं उसको ग्लास में डाल दीजिए और उसके बाद एल्युमिनियम फॉयल से इस तरह से रैप कर दीजिए और इसको फ्रिज में रख दीजिए रात भर के लिए। अच्छे से ये सेट हो जाएगा और फिर आप चाकू की मदद से इसको निकालिए और इसमें स्टिक लगाकर सर्व कीजिए, या तो फिर इस तरह से स्लाइस में कट करके भी सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो स्टील का ग्लास हमारे घरों में होता है पानी पीने के लिए, तो उसमें आप कुल्फ़ी जमाकर ज़रूर देखिए, बहुत अच्छी कुल्फ़ी जमती है। मोल्ड नहीं है तो इस टिप को आप भी ज़रूर अपनाइए। अरबी के पत्ते के पकौड़े तो ऐसे आप बहुत बार खाए होंगे, लेकिन एक बार इस रेसिपी को ज़रूर देख लीजिए। तो इसके लिए हम अरबी के पत्ते को इस तरह से महीन महीन कट कर लेंगे और इसमें नमक नींबू डालकर हल्का सा मसल लेंगे। अब इसमें आप अपनी पसंद के मसाले डाल दीजिए, जो भी मसाले आप डालते हैं, जैसे कि धनिया, मिर्चा, हल्दी, गरम मसाला, आमचूर पाउडर। और उसके बाद अगर इसमें आप बेसन मिलाना चाहते हैं तो बेसन मिला दीजिए, या फिर दाल वगैरह पीस कर डालना चाहते हैं तो उसको भी डाल दीजिए। मतलब कि सारी चीज़ें आप इसमें अपनी पसंद अनुसार कर लीजिए। और बस ध्यान रखिए कि अरबी के पत्ते को ऐसे साबुत नहीं लपेटना है, इस तरह से महीन महीन कट कर लेना है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से आपस में मिक्स कर लीजिए और इस तरह से इसका रोल बना लीजिए। अगर आप बेसन से इसको बना रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि पतला नहीं होना चाहिए, और दाल वगैरह से बना रहे हैं तो भी आप पानी कम डालकर दाल पीसिएगा, जिससे ये पतला ना हो, क्योंकि इसका रोल बनाना है। तो बस इस तरह से रोल बनाकर इसको हम स्टीम कर लेंगे, और स्टीम करने के बाद जब ठंडा हो जाएगा इसको आप फ्रिज में स्टोर करके सप्ताह भर से लेकर 10 दिनों तक रख सकते हैं। और बस जब भी आपको कुछ गर्मा गर्म चटपटा तीखा मज़ेदार कुरकुरा खाना हो तो इसको आप पतले पतले पीस में इस तरह से कट करके फ्राई कर लीजिए। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया अरबी के पत्ते के ये पकौड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। इसमें मेहनत बहुत कम है और स्वाद बहुत गजब का है। एक बार इस रेसिपी को आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। पूड़ियाँ तो हम सभी अपने घर में बनाते ही हैं, लेकिन आज मैं खस्ता करारी बहुत ज़्यादा टेस्टी पूड़ियाँ बनाने के कुछ टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर ली हूँ 2 कप गेहूं का आटा। इसमें डाल देंगे 1/4 कप सूजी। सूजी डालने से पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा खस्ता बनेंगी, काफ़ी देर तक खस्ता रहेंगी। इसी के साथ भी डाल देंगे थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके। क्रश करने से फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। साथ में थोड़ा सा मंगरेल और स्वाद के अनुसार नमक। और अब इसमें डाल देंगे खास चीज़, वो है पिसी हुई चीनी। तो यहाँ पर मैं 1 छोटा चम्मच पिसी हुई चीनी भी डाल दे रही हूँ। 1 छोटा चम्मच देसी घी। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। उसके बाद मीडियम टाइट डो तैयार कर लेंगे और फिर नॉर्मली जैसे हम पूड़ियाँ बेलते हैं उस तरह से पूड़ी बेल कर इसको फ्राई करेंगे। इस तरह से जब आप पूड़ियाँ बनाएंगे तो पूड़ी पर कलर बहुत बढ़िया आएगा, क्योंकि इसमें हम चीनी डाले हैं और स्वाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये पूड़ियाँ इतनी ज़्यादा टेस्टी लगेंगी कि आप 4 के बजाय 8 खाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ।
क्या कीजिए कि जितने भी आपके घर में पिसे हुए मसाले हों, जैसे कि हल्दी, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला, इसमें थोड़ा थोड़ा नमक डालकर रखिए। इससे क्या होगा कि आपका मसाला सिलेगा नहीं और इसमें कभी कभी जाला जैसा लग जाता है, तो वो जाला भी नहीं लगेगा। तो मैं पहले भी इसमें नमक मिलाकर रखी थी, अभी थोड़ा थोड़ा नमक डाली हूँ आपको दिखाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है, थोड़ा ही डालना है। और जब भी आप खाना बनाइए तो इस नमक को ध्यान में रखिए कि इसमें पहले से थोड़ा सा नमक पड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप किसी भी तरह के पिसे हुए मसाले स्टोर करके रखेंगे तो वो सेफ रहेंगे। हम सभी के घरों में पूड़ी पकौड़ियाँ तो बनती ही रहती हैं। तो जब भी हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो लास्ट में जो तेल बचता है उसकी हालत ऐसी हो जाती है। तो इसको खाना नहीं चाहिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है। और वैसे भी तेल बार बार गर्म करके नहीं खाना चाहिए, लेकिन 1 से 2 बार आप गर्म करके खा सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम में ही हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं और लास्ट में देखते हैं इस तरह से तेल काफ़ी गंदा हो जाता है। तो इसको बहुत आसानी से हम साफ़ कर सकते हैं और फिर से रीयूज कर सकते हैं। तो हर बार आपको ये प्रोसेस नहीं करना है कि तेल को 10 बार गर्म कीजिए और 10 बार छान कर यूज कीजिए, तो वो तेल काफ़ी नुकसानदेह होगा। तो बस आप 1 से 2 बार इस तेल को छान कर यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट हम छन्नी से अगर तेल को छानेंगे तो भी अच्छे से साफ नहीं होगा, कुछ ना कुछ गंदगी इसमें गिर ही जाएगी। तेल हमारा बहुत अच्छे से रिफाइंड हो जाए इसके लिए हम लेंगे नैपकिन। मैं डबल करके ली हूँ, आप चाहे तो सिंगल में भी ले सकते हैं। अब तेल हम इसके ऊपर डाल देंगे और सारा तेल धीरे धीरे करके नैपकिन और छन्नी से रिफाइंड होते हुए नीचे गिरेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे करके देखिए तेल निकल रहा है और तेल आप देख पा रहे होंगे एकदम साफ है। तो गंदे से गंदे तेल को आप इस तरह से साफ कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट टिप भी मसालों को लेकर ही है और खासकर अगर आप वर्किंग वुमेन है तो आपके लिए है, या फिर जो जिनको बहुत ज़्यादा काम रहता है, हड़बड़ी में वो मसालों का मेजरमेंट सही से नहीं ले पाते हैं तो उनके लिए है, या बैचलर हैं, कुछ बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं तो उनके लिए भी ये टिप बहुत ही यूजफुल है। तो जैसे क्या होता है, कुछ चीज़ें कम ज़्यादा हो जाती हैं या कभी कभी हमारे पास समय नहीं होता है कि सारे डिब्बों को खोलकर मसालों को निकाला जाए, इकट्ठा किया जाए। और कभी कभी हम मसालेदानी को खोलते हैं तो उसमें कुछ मसाले हैं, कुछ नहीं है, फिर से उनको भरना पड़ता है जिससे काफ़ी समय लग जाता है। तो क्या कीजिए, जैसे भी आप सब्जी खाना पसंद करते हो उसके हिसाब से सारे मसालों को एक कंटेनर में स्टोर कर लीजिए। इसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। नमक आप जो भी सब्जी बनाइए, जो भी रेसिपी बनाइए उसके हिसाब से बाद में डाल दीजिएगा। तो जो बेसिक मसाले होते हैं बस उसी को हम लेंगे और अपनी पसंद अनुसार सारी चीज़ें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम रख लेंगे। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि पढ़ने वाले बच्चे अगर बाहर रहते हैं, खाना बनाकर खुद से खाते हैं, तो जब भी बच्चे घर से बाहर जाएं तो मम्मी या फिर जो भी उनकी पैकिंग करते हैं इस तरह से मसालों का सही मेजरमेंट करके एक साथ किसी पैकेट में, किसी डिब्बे में स्टोर करके दे दें तो उनको भी काफ़ी आसानी हो जाएगी। अलग अलग सारे मसालों का डिब्बा नहीं रखना पड़ेगा और सारे मसाले एक साथ रहेंगे तो निकालने में भी आसानी होगी, समय नहीं लगेगा। अब यहाँ पर भी कुछ लोग बोलेंगे कि इतना ताम झाम करने की क्या ज़रूरत है, मार्केट में मिक्स मसाला मिलता है उसको ले लेंगे। तो जी हाँ, मार्केट में तो सारे मसाले मिलते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है कि वो असली है या फिर उसमें मिलावट है। क्योंकि ये घर का मसाला होगा तो हमें पता होगा कि बिल्कुल असली है। और पिसे हुए मसाले का वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ कि घर पर धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला या फिर और भी मसालों को आसानी से कैसे तैयार करें। तो आप चाहे तो उस वीडियो को देखकर इन मसालों को घर पर तैयार कर सकते हैं, या फिर अगर आपको मार्केट का ही पसंद है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो लोग असली चीज़ें खाना पसंद करते हैं उनके लिए ये टिप बहुत यूजफुल है। अगर आप छोले या फिर राजमा बनाने वाले हैं तो क्या कीजिए, इसमें थोड़ा सा पतले स्लाइस में कटा हुआ प्याज डाल दीजिए। इससे आपके छोले या फिर राजमा का स्वाद तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाएगी और प्याज का कच्चापन भी नहीं आएगा। और बनाते समय आपको प्याज भूनने के लिए मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। तो बहुत ही कमाल की टिप है, इस टिप को आप भी ज़रूर अपनाइए अब की बार जब भी छोले या फिर राजमा बनाइए। तो जब भी आप किसी भी तरह के पकौड़े बनाइए या तो फिर घोल वाले पकौड़े बना रहे हैं तो घोल में थोड़ा सा नींबू का रस डाल दीजिए, इससे पकौड़े तेल कम सोखेंगे। इस टिप को आप अपना कर देखिए, बहुत ही यूजफुल टिप है, बहुत अच्छा वर्क करती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भिंडी की सब्जी वैसे तो हम सभी को बहुत पसंद होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी भी कारण से अगर भिंडी की सब्जी थोड़ी चिपचिपी बन गई तो इसको खाना कोई पसंद नहीं करता है।
तो जब भी आप भिंडी की सब्जी बनाइए तो नॉर्मली जैसे भी आप जिस भी तरीके से बनाना पसंद करती हैं उस तरह से बना लीजिए। और जब आपकी सब्जी लगभग आधी बन जाए तब इसमें डालिए नमक और साथ में डाल दीजिए 2 से 3 चम्मच ताज़ी दही। यहाँ पर ताज़ी दही का यूज कीजिएगा। अगर आप खट्टी दही का यूज कर रहे हैं तो मात्रा कम कर दीजिएगा। और दही डालने के बाद अच्छी तरह से इसको भून लीजिए। जिस भी तरह से आप भिंडी पका हुआ पसंद करती हैं, कुछ लोग थोड़ा क्रंची रखना पसंद करते हैं, कुछ लोग एकदम बढ़िया से पक जाए उस तरह से खाना पसंद करते हैं। तो आप अपनी पसंद अनुसार भिंडी की सब्ज़ी को अच्छी तरह से भून लीजिए। फिर आप देखेंगे आपकी सब्ज़ी बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं होगी। थोड़ी सी दही का ये कमाल होगा कि आपकी सब्ज़ी चिपचिपी होने से तो बच ही जाएगी, साथ ही साथ सब्ज़ी का स्वाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट टिप है हमारी सूजी यानी कि रवा के केक को लेकर। जब भी आप केक का बैटर तैयार कीजिए तो सूजी में पहले दूध या पानी जो भी डालना है वो डाल दीजिए और इसको अच्छी तरह से करीब 5 मिनट तक फेंट लीजिए। इससे आपका केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फ्लफी बनकर तैयार होगा। तो बहुत ही अच्छी टिप है। अगर आप केक बनाने के शौकीन हैं तो आपके लिए ये टिप बहुत ही बढ़िया है। कभी कभी हम दाल चावल बनाते हैं और सोचते हैं कि एक ही कुकर में बन जाए, दूसरा कुकर न चढ़ाना पड़े। तो इसके लिए क्या कीजिए, जब भी आप दाल बना लीजिए तो दाल को दूसरे बर्तन में खाली कर लीजिए। जिस बर्तन में तड़का लगाइए उसी में खाली कर दीजिए, या तो फिर ऐसे ही किसी बर्तन में खाली कर दीजिए, बाद में तड़का लगाइए। तो मैं देखिए जिस बर्तन में मुझे दाल खाली करना है उसी में मैं तड़का पहले तैयार कर ली हूँ और फिर दाल इसमें खाली कर दे रही हूँ। अब ये हमारा प्रेशर कुकर खाली हो चुका है। तो अगर आपका प्रेशर कुकर साफ़ सुथरा है, दाल बाहर की तरफ नहीं गिरा है, तो नॉर्मल पानी से एक बार ऐसे हल्का सा खंगाल लीजिए और फिर आप इसमें चावल बना लीजिए, या फिर सब्जी वगैरह जो भी चीज़ें बनाना चाहती हैं तुरंत के तुरंत इसमें बना लीजिए। या फिर आलू वगैरह बॉयल करना है तो भी आप खाली करके इसी में बार बार इसका यूज कर सकती हैं और लास्ट में चावल चढ़ा दीजिए। तो इस तरह से आपको कई सारे प्रेशर कुकर जूठा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही प्रेशर कुकर में आप कई चीज़ें बनाकर तैयार कर सकती हैं। नेक्स्ट टिप है हमारी पत्ता गोभी की सब्जी को लेकर। पत्ता गोभी की सब्जी वैसे तो हम सभी खाते हैं अपने अपने तरीके से बनाकर, लेकिन एक बार इस तरीके से बनाकर देखिए। ये सब्जी बस थोड़े से मसाले से बनती है और इतनी आसान रेसिपी है, इतनी फटाफट बन जाती है कि आपको यकीन ही नहीं होगा। तो इसके लिए कढ़ाई में 1 से 1.5 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे, या सब्जी की मात्रा जैसी आप ले रहे हैं उसी के हिसाब से सरसों का तेल डाल दीजिए। तेल जब गर्म हो जाए तब 2 हरी मिर्च बीच से चीर कर डाल दे रही हूँ और इसी के साथ में डाल देंगे लगभग आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा और आधा छोटा चम्मच के करीब बनारसी राई। यहाँ पर हमें बनारसी राई जो एकदम महीन वाली राई होती है उसी को डालना है। और जब ये चटक जाए तो इसमें डाल देंगे एक प्याज। अगर प्याज खाते हैं तो ही डालिएगा, लंबे टुकड़ों में कट करके डाल दी हूँ। कुछ सेकंड प्याज को फ्राई करने के बाद इसमें हम इस तरह से लंबे और पतले टुकड़े में कटा हुआ पत्ता गोभी डाल देंगे। जैसे चाउमीन में डालने के लिए पत्ता गोभी कट करते हैं लंबा लंबा पतला पतला, उसी तरह से कट करेंगे। और इसी के साथ में एक आलू भी मैं डाल दे रही हूँ पतले टुकड़ों में कट करके। पत्ता गोभी और आलू की मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। और आलू को आप अपनी मनपसंद शेप में भी कट कर सकते हैं, लेकिन पत्ता गोभी को इस तरह से लंबे और पतले टुकड़ों में ही कट कीजिएगा। इसी के साथ में डाल देंगे 1 छोटा चम्मच या फिर स्वाद के अनुसार नमक। अच्छी तरह से चला लेंगे और इसको ढक कर मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। फिर से इसको अच्छी तरह से चला देंगे। अब यहाँ पर फ्लेम लो कर देंगे और करीब 2 मिनट तक और पकने देंगे। तो हमारी ये सब्जी बहुत अच्छे से गल जाती है और आलू हम पतला कट किए होते हैं, इसकी वजह से आलू भी अच्छे से पक जाता है। तो अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। इसमें मसालों का यूज बहुत कम करेंगे। अब चाहिए थोड़ा सा कसूरी मेथी, रोस्टेड कसूरी मेथी लेना है और क्रश करके डाल देना है। कसूरी मेथी से इस सब्जी का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कसूरी मेथी डालने के बाद अच्छे से इसको चला देंगे, ढककर सिर्फ 2 मिनट के लिए और पकने देंगे। तो हमारी ये सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। बहुत कम मसालों में बहुत कम समय में ये सब्जी बन जाती है। देखने में चाहे आपको सादी लगे, फीकी लगे, लेकिन यकीन मानिए आप जब ये सब्जी बनाएंगे तो सभी को बहुत पसंद आएगी। अगर आपके बच्चे पत्ता गोभी की सब्जी नहीं खाते हैं तो इस तरह से बनाइएगा, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है, ना तो ज़्यादा तेल ना ही मसाला।
देखने में जितनी सिंपल है, यकीन मानिए खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से और भी ज़्यादा यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।